हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ मेडिवियल कश्मीर को कंटिन्यू करेंगे विद चक डायनेस्टी। तो मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है विद उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, देन आती लाहौर डायनेस्टी, देन हिंदू देव डायनेस्टी एंड मुस्लिम रूल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आप जाके चेक कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चक डायनेस्टी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। चक डायनेस्टी से पहले कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? दैट इज शाह मीर डायनेस्टी। हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज होगी, एक प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पर आप मुस्लिम डायनेस्टी पढ़कर आना पहले। ठीक है, तो चक से पहले कश्मीर में थी शाह मीर डायनेस्टी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। शाह मीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? हबीब शाह। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, शाह मीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? हबीब शाह, जिन्होंने रूल किया कश्मीर में फ्रॉम 1557 टू 1561 तक। अब इन हबीब शाह पे कौन अटैक करता है? अकबर। ठीक है, मुगल की आर्मी अटैक करती है बट वो फेल हो जाती है। हबीब शाह जो कि मुस्लिम डायनेस्टी या शाह मीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उन पर अटैक होता है मुगल का अंडर अकबर, बट वो फेल हो जाता है अटैक। क्यों? क्योंकि उनके जो चीफ मिनिस्टर थे गाजी चक, वो काफ़ी एफिशिएंट सीएम थे उनके, तो उस अटैक को रोकने में वो सक्षम थे। ठीक है, तो हबीब शाह गाजी चक के साथ मिलकर उस अटैक को रोक पाते हैं जो कि अकबर ने उनके ऊपर किया था। अब गाजी चक काफ़ी पावरफुल था उनके कोर्ट में, तो वो डिफीट कर देता है मुगल आर्मी को एट राजौरी। इसका क्या मतलब है? हबीब शाह और गाजी चक दोनों मिलकर डिफीट करते हैं मुगल आर्मी को एट राजौरी। लास्ट रूलर कौन थे? हबीब शाह। हबीब शाह पे अटैक हुआ अकबर का। उस अटैक को फेल किसने किया? हबीब शाह ने, अपने सीएम गाजी चक के साथ मिलकर। तो अब मुगल आर्मी को डिफीट किया उन्होंने, कहाँ पर? राजौरी में। तो अब गाजी चक निकल कर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल कर आती है, गाजी चक। ठीक है, अब गाजी चक से स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास क्या? चक डायनेस्टी इन कश्मीर। तो गाजी चक स्टार्ट करते हैं अपनी डायनेस्टी कश्मीर में इन 1561। गाजी चक, फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी इन कश्मीर, स्टार्टेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर इन 1561, राइट। सो अब चक रूल स्टार्ट हो जाएगा कश्मीर में। चक से पहले कौन थे? मुस्लिम के लास्ट रूलर थे हबीब शाह, जिन पे अटैक हुआ मुगल्स का, दैट इज़ अकबर का, बट वो अटैक सफल नहीं रहा क्योंकि हबीब शाह के पास एक बहुत एफिशिएंट सीएम थे, दैट इज़ गाजी चक। तो गाजी चक अब इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की कश्मीर में। ठीक है, गाजी चक इन 1561 में असेंडेड द थ्रोन एंड बिकेम द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी इन कश्मीर। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाता है चक रूल इन कश्मीर, जो कब से कब तक रहता है? फ्रॉम 1561 टू 1587 तक रहता है चक रूल इन कश्मीर, जिसके फाउंडर थे गाजी चक। अब ये जो चक लोग हैं, ये बेसिकली रेजिडेंट थे गिलगिट और हुंजा एरिया के। ठीक है, चक जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? गिलगिट एंड हुंजा एरिया, वहाँ से आए थे कश्मीर में। ठीक है, और उसमें से भी चक डायनेस्टी में से भी फाउंडर कौन थे? गाजी चक। अब गाजी चक आगे क्या करते हैं? एक्चुअली उस टाइम पे शिया सुन्नी मुस्लिम्स में काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहा था कश्मीर में, तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वो अपॉइंट करते हैं अपने भाई हसन चक को। ठीक है, तो गाजी चक अपॉइंट करते हैं अपने भाई हसन चक को कि वो सॉल्व करे शिया और सुन्नी मुस्लिम के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे कश्मीर में, उसे सॉल्व करने के लिए अपने भाई हसन चक को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो गाजी चक इम्पॉर्टेंट नेम, फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं कि जो भी डायनेस्टी है उसके फाउंडर पूछे जाते हैं, या कोई एफिशिएंट रूलर पूछा जाता है, या एट द एंड पूछा जाता है कि ख़त्म किस पर हुई थी। ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे उस डायनेस्टी के? तो फाउंडर कौन थे चक डायनेस्टी के? गाजी चक। गाजी चक के बाद आते हैं सुल्तान अली शाह, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट नेम, इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है ये, फ्रॉम 1570 टू 1578। देन उसके बाद आते हैं यूसुफ शाह चक, इम्पॉर्टेंट नाम है ये, आप याद रखेंगे, यूसुफ शाह चक। ठीक है, अब यूसुफ शाह चक रूल करेंगे कश्मीर में
ठीक है, तो अब यूसुफ शाह चक डायनेस्टी में से रूल करेंगे कश्मीर में। बेसिकली यूसुफ शाह चक कश्मीर में रूल करते हैं फ्रॉम 1578 टू 1579, और इनकी वाइफ का नाम था हब्बा खातून। ठीक है, यूसुफ शाह चक एक ब्यूटीफुल पोइटेस से शादी करते हैं जिसका नाम क्या था, हब्बा खातून। यूसुफ शाह चक कश्मीर में सोनामर्ग और गुलमर्ग दोनों को हॉलिडे रिजॉर्ट बनाते हैं फॉर टूरिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोनामर्ग और गुलमर्ग को हॉलिडे रिजॉर्ट किसने बनाया था। ठीक है, किसने कन्वर्ट किया था सोनामर्ग और गुलमर्ग को इनटू हॉलिडे रिजॉर्ट, किसने किया था, यूसुफ शाह चक ने। अब इसके बाद क्या होता है, मुगल जो है वो बंदी बना लेते हैं यूसुफ शाह चक को इन 1585। ठीक है, बंदी बना लेते हैं उन्हें, यूसुफ शाह चक को, और उन्हें बिहार की जेल में बंद कर देते हैं। मुगल्स क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं यूसुफ शाह चक को 1585 में। बेसिकली मुगल्स अटैक करते हैं कश्मीर में और गिरफ्तार कर लेते हैं यूसुफ शाह चक को इन 1585, और गिरफ्तार कर लेते हैं, बिहार की जेल में डाल देते हैं, जहां उनकी डेथ हो जाती है यूसुफ शाह चक की इन 1592। अब ये जो यूसुफ शाह चक का बेटा था, दैट इज यकूब शाह, वो लास्ट रूलर बनते हैं चक डायनेस्टी के। यूसुफ शाह का बेटा यकूब शाह। तो पूछा जाता है कि चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, तो आप याद रखेंगे यूसुफ शाह नहीं थे, उनका बेटा यकूब शाह जो था वो लास्ट रूलर था चक डायनेस्टी का। इस यकूब शाह पर भी मुगल की आर्मी अटैक करती है। इनके फादर है दैट इज यूसुफ शाह चक को तो वो प्रिजन में बंद कर मार देते हैं, बट नेक्स्ट जो इनका बेटा आता है यकूब शाह जो लास्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के, उस पर भी मुगल आर्मी अटैक करती है अंडर कासिम खान। ठीक है, कासिम खान के अंडर अटैक करती है मुगल आर्मी यकूब शाह पे। यकूब शाह पे अटैक कर रही है मुगल की आर्मी अंडर कासिम खान एट हरिपुरा। कासिम खान इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना, अभी आगे आएगा। कासिम खान के अंडर मुगल आर्मी अटैक करती है यकूब शाह पर, और इस तरह से मुगल्स की एंट्री हो जाती है कश्मीर में। यकूब शाह को हरा देती है मुगल की आर्मी अंडर कासिम खान, और इस तरह से मुगल्स की एंट्री हो जाती है कहाँ, कश्मीर में इन 1586। तो देखो यूसुफ शाह चक की शादी हुई थी किससे, हब्बा खातून से, जो एक ब्यूटीफुल पोइटेस थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देन यूसुफ शाह चक सोनामर्ग गुलमर्ग को कन्वर्ट करते हैं इनटू हॉलिडे रिजॉर्ट। यूसुफ शाह चक को बिहार में कैदी बना लेते हैं कौन, मुगल्स, और एट द एंड वो मर जाते हैं। देन उनका बेटा यकूब शाह आता है जो लास्ट चक रूलर था। मुगल की आर्मी यकूब शाह पर क्या करती है, अटैक करती है अंडर कासिम खान एट हरिपुरा। अब यकूब शाह को भी किसने हरा दिया, मुगल्स की आर्मी ने। तो अब चक डायनेस्टी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से कंटिन्यू होगी मुगल्स की एंट्री इन कश्मीर। सो अब आएगा अकबर एंड द राइज ऑफ मुगल एम्पायर इन कश्मीर। मुगल्स में भी सबसे पहले किसने अटैक किया था यहाँ पर, अकबर ने। सबसे पहले कौन आया था कश्मीर में, अकबर। तो मुगल से पहले हमने अभी क्या किया, मुगल से पहले कौन थे, चक थे कश्मीर में, जिसके लास्ट रूलर कौन थे, यकूब शाह। ठीक है, मुगल से पहले अभी हमने किया कौन थे, चक डायनेस्टी थी कश्मीर में, जिसके लास्ट रूलर कौन थे, यकूब शाह। यकूब शाह किसके बेटे थे, यूसुफ शाह चक के बेटे थे। ठीक है, यकूब शाह किसके बेटे थे, यूसुफ शाह चक के बेटे थे। यकूब शाह पर किसने अटैक किया था, मुगल्स में, अकबर की आर्मी ने अंडर कासिम खान। देखो नाम आ गया दोबारा, कासिम खान, यह भी हमने लास्ट पीछे पढ़ा। सो अकबर की आर्मी ने अटैक किया कासिम खान के अंडर यकूब शाह पर। अकबर की आर्मी मतलब मुगल ने एंट्री ली कश्मीर में इन 1586। अकबर की आर्मी ने कासिम खान के अंडर यकूब शाह पे अटैक किया और उसे हरा दिया। 1586 में मुगल्स की एंट्री हो जाती है कश्मीर में। मुगल्स में कौन कौन से मुगल एम्परर वहाँ आते हैं कश्मीर में, अकबर सबसे पहले आते हैं कश्मीर में, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगज़ेब।
ठीक है, इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे इन मुगल एम्परर का रूल इन कश्मीर। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे विद अकबर। तो पूछा जाता है कि मुगल्स की एंट्री कश्मीर में कब हुई थी, तो 1586, याद रखेंगे 1586 में मुगल्स की एंट्री हो चुकी है कश्मीर में। अकबर की एंट्री होती है कश्मीर में 1586 में, ठीक है। मुगल्स की एंट्री जो कश्मीर में हुई थी 1586 में, उसमें अकबर की ही आर्मी ने अटैक किया था यकूब शाह पे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री किसकी हो रही है, अकबर की एंट्री हो रही है कश्मीर में, और वो कासिम खान को पहला गवर्नर बनाता है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पहला गवर्नर मुगल आर्मी का कौन था, तो वो कौन था, कासिम खान, ठीक है। कासिम खान वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मुगल रूल्स इन कश्मीर। क्यों ऐसा था, क्योंकि कासिम खान के अंडर ही अकबर ने यकूब शाह को हराया था, तो कासिम खान को अपॉइंट किया जाता है पहला गवर्नर ऑफ मुगल आर्मी। अकबर ने बनाया था कश्मीर में एम्पेरियल रोड, जिसे कहा जाता है मुगल रोड। इंपॉर्टेंट है, अगेन पूछा जाता है मुगल रोड या एम्पेरियल रोड की कंस्ट्रक्शन किसने की थी, किस मुगल रूलर ने की थी, तो किसने की थी, अकबर ने की थी कश्मीर में। अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक रत्न था राजा टोडामल। राजा टोडामल, 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, उसमें से एक रत्न का नाम था राजा टोडामल, जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर था, जिसने फाइनेंस से रिलेटेड सभी इश्यूज को हैंडल किया कश्मीर में, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू था रेवेन्यू सेटलमेंट इन कश्मीर। तो पूछा जाता है कि रेवेन्यू सेटलमेंट अकबर के दरबार में किसने की थी, राजा टोडामल ने की थी, जो नवरत्न में से एक रत्न था अकबर का। अकबर ने जजिया टैक्स को एबॉलिश किया था। आप लोग मुझे बताओ, जजिया टैक्स इम्पोज किसने किया था कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, उनमें चेक करके मुझे बताओ। पर अकबर ने इसे एबॉलिश किया था, ठीक है, सभी नॉन मुस्लिम में से जजिया टैक्स को रिमूव कर दिया था। अकबर 3 बार विजिट करता है कश्मीर में। फर्स्ट विजिट वो करता है 1589 में, सेकंड विजिट वो करता है 1592 में। अकबर सिर्फ कश्मीर में ही ना रह रहा था, वो पूरे इंडिया में भी तो था। सेकंड विजिट करता है 1592 में। थर्ड विजिट करता है अकबर कश्मीर में 1598 में, ठीक है। तो इसी अकबर रूल को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।